राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ में दिनांक 12 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की चारों इकाइयों एवं डिजिटल जनसेवा केंद्र झालावाड़ के संयुक्त तत्वाधान में साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा अभियान विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के डॉक्टर गजेंद्र कुमार मालवीय द्वारा की गई। मुख्य वक्ता के रूप में कैलाशचंद्र साइबर थाना झालावाड़, आशीष कुमार एएसआई ट्रैफिक थाना झालावाड़ तथा द्वारका प्रसाद प्रजापति प्रभारी डिजिटल जन सेवा केंद्र झालावाड़ उपस्थित रहे। कभी भी हमेशा सोशल मीडिया पे अपना जेन्युइन अकाउंट बनाएं। कभी भी किसी के नाम का फर्जी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अकाउंट बनाना अपने आप में अपराध है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी के नाम से कोई आईडी बनाते हैं और उसका मिसयूज करते हैं तो ये दिमाग से निकाल देना कि मैं आइडेंटिफाई नहीं हो पाऊंगा। 100% आइडेंटिफाई हो जाओगे। तो जो खास करके जो स्टूडेंट्स हैं इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी हमें किसी के नाम का फेक अकाउंट क्रिएट नहीं करना। ऐसी बहुत आ चुकी है, स्कूल की कंप्लेंट्स हमारे बहुत आ चुकी है। आधुनिक तकनीकी अपराधों, ऑनलाइन ठगी, फेक कॉल्स, फिशिंग और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों के बारे में विस्तार से बताया तथा उनसे बचाव के प्रभावी उपाय साझा किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी एवं उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर फहीमुद्दीन टोकी ने किया। पहले सत्र में मुख्य वक्ता कैलाशचंद ने साइबर अपराध विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रोफेसर इकबाल फातिमा, प्रोफेसर अलका बागला, डॉक्टर अशोक कंवर शेखावत, प्रोफेसर बीपी सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश बेरवा, मनीष सिंह चौहान, डॉक्टर अशोक पाटीदार, डॉक्टर सुमन खिची, रेणु मीणा, मनीषा मीणा, सोनम गर्ग, प्रियंका गर्ग, सोनू खंडेलवाल, अर्चना मीणा, कमलेश कुमार वर्मा, मुकेश कुमार मीणा, कहना राम, सचिन जैन, नरेंद्र पुनिया, गिरिराज गुर्जर, राहुल सोनी, लोकेश पटेल एवं अन्य संकाय सदस्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। दूसरे सत्र में आशीष कुमार एएसआई ट्रैफिक थाना झालावाड़ ने सड़क सुरक्षा पर सारगर्भित विचार व्यक्त किए। उन्होंने यातायात नियमों के पालन, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग, नशे में वाहन न चलाने और मोबाइल फोन का प्रयोग न करने जैसी आवश्यक सावधानियां। उसको कभी भी कोई गलत कदम उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चाहे उसकी कोई उसका फोटो लीक हो गया हो या किसी तरह की बदनामी का डर हो, तो बदनामी तो होगी, वो भी झूठी होगी, सच्ची होगी। तो किसी भी तरह का गलत कदम उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अधिकतर लोग यही करते हैं कि सुसाइड कर लेंगे या कहीं से कूद जाएंगे छत से, या अपना को डिजिटल अरेस्ट समझ लिया तो अंदर कोई गलत हरकत कर ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ऐसी कोई चीज़ है नहीं। दूसरा, अब मेरा टॉपिक पे आता हूँ यातायात और यातायात सुरक्षा के संबंध में। यातायात की सुरक्षा भी इस वक्त का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और अभी कई दुर्घटनाएं हुई है जिसमें कई लोग जिनकी डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, कोई बसों में आग लगी है। तो जो दुर्घटनाएं हुई है इसके संबंध में मुख्यमंत्री साहब महोदय के द्वारा भी काफ़ी सख्त कदम उठाए गए हैं और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए शुरू से ही पुलिस विभाग और गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है। और प्रयास इसलिए कर रही है कि सड़क दुर्घटनाओं को अपन बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते हैं। वाहन चालक, वाहन मालिक सड़क पर चलने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा अलग अलग रूल बना दिए हैं। सबसे पहले अपने वाहन के संबंध में जानकारी है तो डॉक्यूमेंट्सली सबसे पहले आरसी कंप्लीट रखनी है, अपन को एक्सपायर नहीं होनी है। अधिकतर वाहनों के बीमे नहीं है। कोर्ट ने जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ये अनिवार्य कर दिया है। ये एक दायित्व के रूप में दिया गया है कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों करवाना है, इसका जो महत्व है वो ये है, अगर आपकी वाहन से किसी की दुर्घटना हो जाती है और आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो उसका जो भी क्लेम है वो आपको अपने निजी उससे देना पड़ेगा।
तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होने के बाद जो पीड़ित पक्ष है कम से कम उसको आर्थिक रूप से सुरक्षा मिलना शुरू हो जाती है, इसलिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। दूसरा, पॉल्यूशन के संबंध में भी अभी काफ़ी सख्त नियम और हो गए हैं। जो भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाहन है सबका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट करवाना अनिवार्य हो गया है। तीसरा है, अपन वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मुश्किल से 2-5% व्यक्ति हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं और जुर्माना भी इस पर काफ़ी बढ़ा दिया गया है। हेलमेट लगाने का जो तरीका है ये अधिकतर व्यक्तियों को नहीं आता है और हम गाड़ियां रोकते हैं, उनको ढंग से हेलमेट लगवाते हैं। तो हेलमेट के बारे में जो कुछ पॉइंट है वो ये है, जैसा आपने हेलमेट खरीदा ISI मार्क का बिल्कुल ब्रांडेड, तो हेलमेट खरीद लिया तो वो आपको काम देगा सिर्फ 8 साल तक। उसका जो लचीलापन है और जो मजबूती है वो 8 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। अगर आपने 10 साल 15 साल से कोई हेलमेट लगा रहे हैं तो उसको आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो हार्ड हो जाता है और दुर्घटना होने के बाद उस हेलमेट की ही आपको चोट लगेगी। हो गया, हेलमेट खुल गया और वो नहीं रहे, तो मैंने उनसे सीधा यही सवाल किया कि हेलमेट तो खुल नहीं सकता, जब आपने यहाँ से पूरी स्ट्रिप लगा ली तो हेलमेट कैसे खुलेगा? तो उन्होंने स्ट्रिप नहीं लगा रखी थी और मंडाना टोल नाके के वहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था। सिर्फ इसी वजह से अगर हेलमेट होता तो उनकी डेथ नहीं होती।